नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप सबों के समक्ष आज पुनः कक्षा 12वीं के हिंदी के पाठ्यपुस्तक दिगंत के पद्य भाग के दूसरे अध्याय भक्ति के पद में सूरदास लिखित पद को लेकर के उपस्थित हूँ, जिसकी व्याख्या और इससे संभावित जो प्रश्नोत्तर हैं जो पूछे जाएंगे उन सबको आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। पहला करवक से जो काफ़ी कुछ सराहना मिली, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और जो कुछ भी त्रुटि रही होगी, आपने कमेंट में तो कुछ नहीं लिखा अभी तक, काफ़ी लोगों ने देखा है, जो दिक्कत हो उसको लिख दिया कीजिए। वैसे मैं कुछ कसर छोड़ता ही नहीं, मैं कोशिश करता हूं कि भरसक हर एक चीज़ आपकी स्मृति में आ जाए और इसी प्रयत्न के साथ मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ आज सूर्य के पद को लेकर के उपस्थित हूँ। मेरा ध्येय है, ये मेरा उद्देश्य है कि कक्षा 12वीं के अगर इस सारे वीडियो को देख लिया जाए आप लोगों के द्वारा तो हिंदी में 100% मार्क ला सकते हैं। विषय जब भी समाप्त होगा मैं उसके बाद क्रमशः व्याकरण की ओर आऊँगा, बीच में भी व्याकरण दे सकता हूँ। अभी कुछ दिनों में मैं कोशिश करता हूँ लगातार जैसे मुझे समय मिलता है कि व्याकरण का वीडियो भी आप तक पहुँचाऊँ। अब बात करते हैं, आज हमारे सामने जो चैप्टर है पद तो हम जानते हैं कि काव्य गेयात्मक होता है जो उसे हम पद कहते हैं, और जो पाठात्मक होता है उसे हम गद्य कहते हैं। तो पद में ये सूर्य के पद, सूरदास से पहले हम लोग परिचित होंगे, उसके बाद इस पद से परिचित होंगे। तो मैं आप लोगों के समक्ष ये बात करूं कि हिंदी साहित्य जो हमारा है इसका स्वर्ण काल कहा गया है भक्ति युग को। हर चीज़ का एक स्वर्ण काल होता है, जो अच्छा समय गुजरता है उसे हम कहते हैं स्वर्ण काल। जैसे मुगल वंश की चर्चा करते हैं हम, तो मुगल वंश का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। अकबर से हम लोग परिचित हैं, क्योंकि मुगलों में जितने राजा हुए सबसे बेहतर राज्य अकबर ने चलाया, इसलिए अकबर के शासनकाल को हम स्वर्ण काल कहते हैं। तो हिंदी साहित्य में जितना भी उद्भव हुआ, जितने ग्रंथ रचे गए और जितनी लोकप्रियता हिंदी साहित्य को मिली, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भक्ति काल। भक्ति काल को इसीलिए स्वर्ण काल कहा जाता है, और भक्ति काल के एक स्वनाम हस्ताक्षर सूरदास की जानकारी आज हम हासिल कर रहे हैं। यानी कि इनका जन्म 1478 अनुमानित है। मैंने करवक के समय भी कहा था कि उसमें अनुमानित था जायसी का जन्म। तो मैं लगातार ये चीज़ आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि जो भी भक्त कवि थे, सिद्ध कवि थे, वो सब अपने बारे में बहुत अधिक जानकारी लोगों से शेयर नहीं की, ग्रंथों को लिखते गए। उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद लोगों ने अनुमान लगाया कि इस समय इस ग्रंथ की रचना हुई है, समकालीन ये लोग हैं, तो अनुमानित इस समय इनका जन्म हुआ होगा। और भी कुछ साक्ष्य भी मिला, साक्ष्य को मिलाया गया, उस पर में हमारे मनीषी विद्वान सब ने इनका जन्म का ईस्वी सन निर्धारित किया। तो इसी प्रकार से यहाँ हमारे सामने जो है सूरदास के जन्म का समय वह 1478 है अनुमानित। अब सबसे पहले हम बात करें भक्ति काल, तो भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है दक्षिण भारत से। अलवार और नैनार दो प्रकार के संत थे। विष्णु के जो भक्त थे वो अलवार कहलाए और शिव के भक्त नैनार कहलाए। कहानी बड़ी लंबी है, अगर उत्तर दृष्टांत मैं आपके समक्ष रखूं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं संक्षिप्त आपको बता दूं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय दिया जाता है रामानंद को। रामानंद कबीर के गुरु थे, वो सगुण और निर्गुण दोनों धारा को प्रवाहित करवाए। सगुण उपासक में आते हैं क्या? सगुण मतलब हो जाता है जो साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, और निर्गुण अर्थात जो निराकार ब्रह्म की उपासना करें। निराकार से हम क्या समझेंगे? मतलब आकार नहीं है, जिनमें किसी भी रूप में हम पूजते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में भी दिखाया गया, वो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद वाली कहानी आप लोगों को पता होगा कि भगवान कहाँ है, तो हर जगह है। तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि क्या इस खंबे में? प्रहलाद ने कहा हाँ इस खंबे में, और उस खंबे को तोड़ दिया उसने, तो उससे नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए थे। तो ये तो कहानियां हैं, यानी मैं एक दृष्टांत, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहा कि हमारे धर्म में साकार और निराकार दोनों ही ब्रह्म की उपासना होती है और प्राचीन समय से होती चली आ रही है। तो इसी कड़ी में सूरदास साकार ब्रह्म के उपासक में है,
कृष्णोपासक कवि की श्रेणी में आते हैं। यूं कहा जाए कि आधुनिक काल में एक भक्ति काल की बात हम करें तो सबसे बेहतर कृष्ण भक्त, यूं तो किन्हीं की तुलना की नहीं जा सकती, तुलना एक बहुत बड़ी चीज होती है। कम से कम मैं तो इसमें समर्थवान अपने आप को नहीं मानता कि किन्हीं की उपमा एक दूसरे से दे। सभी अपने आप में महान थे, लेकिन सूरदास अन्यों से विशिष्ट, स्वयं में बहुत सारी विशेषताओं को ग्रहण किए हुए हैं। ये पढ़ते पढ़ते हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। मैं ये क्लियर करता हूं कि थोड़ा बहुत जानेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में भी थोड़ा सा दिया गया और मेरे पास भी सूरदास का थोड़ा सा ज्ञान है। उनको जानना तो शायद भगवान के ही बस की बात है, कृष्ण ही जान सकते हैं। तो अब मैं जो कुछ आपके परीक्षा के व्यू आउट, एग्जामिनेशन के व्यू से जो कुछ भी आपके लिए जरूरत की बातें हैं वो मैं आपके समक्ष रखता हूं। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ, अनुमानित। ये याद रखेंगे एकदम हम लोग, अगर याद नहीं रखेंगे प्रॉब्लम होगा। हर एक पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, वैसे 2 पेज में आपके कवि परिचय दिया गया है, लेकिन उसके सारांश के तौर पर मैंने कुछ पॉइंट्स आपके समक्ष रखे हैं जो एकदम से इंपॉर्टेंट है। इसको गौर से ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो देख करके उसको स्किप करके काट मत दिया कीजिए, काटिएगा आपका पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकेगा। इसीलिए पूरा देखने का प्रयत्न कीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मेरा दावा है। निधन 1583 ईस्वी, जन्म स्थान सीही उत्तर प्रदेश, सीही नामक स्थान पर। आपको पूछा जाएगा कि सूरदास का जन्म किस स्थान पर हुआ, तो सीही उत्तर प्रदेश याद रखेंगे हम। अब देखिए, यह स्वभावतः संत थे। संत मतलब समझते हैं, महात्मा का जिक्र मैंने इससे पहले भी किया, महान आत्मा इति महात्मा। तो संत थे तो स्वभाव इनका नर्म था, विनम्रता भरा हुआ था, मृदुभाषी थे और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। अंतर्मुखी स्वभाव मतलब जो अपने अंदर बहुत सारी बातों को समेटे रहता है। अब नाम है सूरदास, आजकल कोई बिना आंख के व्यक्ति मिल जाते हैं तो कहते हैं मैं सूरदास हूं। नाम तो ले लिया, कर्म कहां से लिया जाएगा? आंख नहीं होने से अगर हर कोई सूरदास हो जाए तो मैं 2 बेल का कांटा अपने आंखों में भोंक लूं। मैं बेल के कांटे का जिक्र इसलिए करता हूं कि कहानी बताऊंगा आपको। ये जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इस पर मैं अभी भी द्वंद्व है, ये क्लियर नहीं हो सका है। ऐसा कहा जाता है कि कहीं मैंने पढ़ा है कि लौकिक प्रेम में इनको विरक्ति हुई, किसी स्त्री से प्रेम हो गया था और उसकी दुत्कार इनको पड़ी। इन्होंने बहुत अपने बारे में सोचा और सोचे कि ये आंख है जिस कारण मैं देखता हूं तो मुझे आसक्ति होती है, मैं उसके करीब जाना चाहता हूं। यह आंख न रहेगा न मैं किसी के प्रति आसक्त होऊंगा। इसलिए ये क्या किए कि 2 कांटा तोड़ करके अपने आंखों में चुभो लिए और अंधे हो गए और कृष्ण भक्ति में रम गए। दूसरी जनश्रुति है कि जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। क्या सत्य है इसका निर्णय लेना मुझे मुश्किल है, मनीषियों ने नहीं लिया है। तो आपके किताब में भी यही लिखा गया है कि ये जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित नहीं है। जो कहानियां मैंने पढ़ा वो आपके समक्ष रखा। उसके बाद ये शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित हैं। स्वामी वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु। अब देखिए, गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शैक्षिक, एक होते हैं दीक्षा वाले, धार्मिक। शैक्षिक गुरु जिनसे कि 2 अक्षर का मैं ज्ञान ग्रहण कर लिया, किन्हीं से कुछ भी सीखा, वो हो गए शैक्षिक गुरु। और जो हमें धर्म साधना के रास्ते को समझाते हैं वो दीक्षा गुरु कहलाते हैं। जिनसे हम दीक्षित होते हैं, जिनको अपना अनुयायी, जिनके धर्म मार्ग को मैं अपना धर्म मार्ग समझ करके उस पर मैं आगे बढ़ने का प्रयत्न करता हूं, उनके द्वारा दिए गए उपदेश को मानता हूं, ईश्वर साधना करता हूं, उनको दीक्षा गुरु कहा जाता है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके सूरदास के दीक्षा गुरु थे। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो और निवास स्थान में चूंकि कृष्ण के अनन्य भक्त थे तो कृष्ण से जुड़ी भूमि ही इनके लिए प्रिय थी। और कृष्ण से जुड़ी भूमि ब्रज क्षेत्र का वो 52 गांव
सूरदास का कर्म स्थल भी था और निवास स्थल भी था। वहीं घूमते थे, कृष्ण के भजनों को गाते थे और कृष्ण की भक्ति में रमे रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि पूर्ण सिद्ध थे, आंख नहीं थी, लेकिन कोई कुछ पूछ देता था तो आंख सीधे कहते थे ईश्वर ने चाहा तो ये ऐसा ही होगा। फलाना व्यक्ति कहाँ है तो कह देते थे जाओ जाकर के देखो, भगवान की कृपा होगी तो फलाने जगह मिल जाएगा अभी। और वास्तविकता थी, लोग जाते थे वहां, वो व्यक्ति मिल जाता था। ये चमत्कार नहीं तो और क्या। हर जगह चमत्कार ही चमत्कार भरा हुआ है सुर के जीवन में। वात्सल्य रस में अब मैं आगे जिक्र करता हूं, पहले तो यहां चलते हैं। इनकी कृतियां बहुत सारी हैं। प्रमुख काव्य के रूप में सूरसागर, सूरसागर का मैं काफी जिक्र करूंगा अभी, क्योंकि आपके जो दोनों पद लिए गए हैं वो सूरसागर से ही लिए गए हैं, तो मैं सूरसागर का जिक्र करूंगा। उसके बाद साहित्य लहरी, सुरसारावली आदि काव्य इनकी है। ये जो सूरसागर है, इस सूरसागर का प्राकृतिक सौंदर्यता की आवाज भी आपको आ रही होगी। यहाँ चिड़िया कलरव कर रही है, काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों को, जो जैसा लग रहा हो। तो सूरसागर का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे जो दोनों पद दिए गए हैं पढ़ने के लिए, इसका आधार सूरसागर ही है। और सूरसागर का आधार श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत का नाम सुने होंगे आप। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण के संपूर्ण लीलाओं का गायन, तो उसको आधार बना करके इन्होंने लिखा है सूरसागर। और सूरसागर से ग्रहित पद हम यहां पढ़ेंगे। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। यहां जितने भी पॉइंट्स हैं सारे एक एक क्वेश्चंस हैं आपके समक्ष। सुर का जन्म कब हुआ, सुर की मृत्यु कब हुई, सुर का निवास स्थान, जन्म स्थान कहां था, उनका निवास स्थान कहां था, उनके दीक्षा गुरु कौन थे, उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है। नीचे क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन सूरदास लिखित नहीं है, या निम्न में से कौन सूरदास की कृतियां नहीं है। ये 3 दे देगा, एक अतिरिक्त कोई दे दिया, विनय पत्रिका दे दिया, रामचरितमानस दे दिया। तो हमको ये 3 अगर याद है तो हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि फलाना नहीं है, हम उसको टिक करके रंग लेंगे ओएमआर पर। ये मैं एग्जाम से पहले बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे हो। वैसे 10th आप लोग अपीयर हुए हैं, फिर भी 2 साल हो गए, आप तो आप ही हैं, भूलने में माहिर होंगे, तो मैं समझाऊंगा फिर से। आगे चलिए, तो ये सूरदास के द्वारा है, तो यानी कि सूरदास के विश्व प्रसिद्ध प्रमुख आधार है। इसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई। 12 स्कंद में सूरसागर की, यह भी एक पॉइंट बनता है कि सूरसागर की रचना कितने स्कंदों में हुई है। स्कंद मतलब अध्याय, चैप्टर हम समझते हैं ना, हमारा बुक चैप्टरों में बटा हुआ है। ऐसे ही 12 स्कंदों में हुई, यानी 12, 12 मतलब क्या होता है, द्वा 10, 10 और 2 कितना होगा 12, 10 और 2 12, यानी 12 अध्यायों में ये बटा हुआ है, 12 स्कंधों में बटा हुआ है। सूरसागर किस पर हम चर्चा किए हैं, सूरसागर पर में। और इसके कवि कौन है, सुर से सूरदास ने क्या लिखा, सूरसागर। याद रहेगा, रह जाना चाहिए। अब सूरदास की काव्य भाषा कौन सी थी, पद्य है आपके समक्ष। तो मध्यकाल में हिंदी की कई उपभाषाएं उद्घटित हुई बच्चों, जिनका उद्भव हुआ। आज मैं जिस क्षेत्र से यह वीडियो लाइव के रूप में आपके समक्ष ला रहा हूं, आप लोगों की जानकारी के लिए बना रहा हूं, हमारे यहां की मातृभाषा मैथिली है और इसका उद्भव भी मध्यकाल में ही हुआ। राजस्थानी, मारवाड़ी, हरियाणवी, अवधी, ब्रजभाषा, ये सब जितनी भाषाएं हैं, हिंदी की उपभाषा कही जाती है, ये सब भाषाएं मध्यकाल में उद्भव में आई है। और सबके कवि विशेष हुए हैं जो उस भाषा को ख्याति पर लेकर के गए हैं। मैथिली भाषा की अगर चर्चा करें तो विद्यापति के नाम से आप लोग परिचित होंगे। विद्यापति मैथिली भाषा को पूर्णतया उद्भव पर ले गए हैं। विद्यापति मैथिली भाषा को उद्भव पर ले गए पश्चात। इसी तरह आप लोग अवधी भाषा में तुलसीदास का नाम सुने होंगे, स्वनाम धन्य हिंदी के हस्ताक्षर। विभिन्न भाषाओं में जो भाषाएं हुई, सभी के अपने अपने कवि। राजस्थानी में मीराबाई, सबके कुछ पद, कुछ 11वीं में पढ़े और कुछ 12वीं में लोग पढ़ेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। अब आइए हम सूरदास पर जिक्र कर रहे हैं तो यहीं पर रहते हैं। इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का गायन किया। कृष्ण के बाल्यावस्था से लेकर के और युवा अवस्था तक की लीलाओं का गायन ये लगातार करते हैं। जब तक वल्लभाचार्य से दीक्षित नहीं हुए थे
तो उस समय तक ये दैन्य भाव में गाते थे। एक दिन बल्लभाचार्य ने इसे कहा, सुर ऐसे काहे कि याद तो हो कुछ भगवत लीला का गायन करो। अर्थात ए सूरदास, ऐसे क्यों गिरिया रहे हो, दैन्य भाव से कर रहे हो, भगवत लीला का गायन करो, भगवान की लीला का गायन करो, कल्याण हो जाए। और सूरदास ने इसको पूर्ण रूपेण अपने जीवन में उतार लिया और जब गाना शुरू किया भगवत लीला का गायन, तो फिर आज सुर हमारे सामने है। शायद ही वात्सल्य रस सम्राट के सामने दूसरा कोई कवि हो जो कृष्ण भक्ति लीला गायन में इनके समक्ष, इनके सदृश हो या इनके समक्ष टिक सके। इसीलिए इनको वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है। सूरदास को किस उपाधि से नाम जाना जाता है? वात्सल्य रस सम्राट, वात्सल्य रस के सम्राट है सूरदास। अब इनकी काव्य भाषा का जिक्र मैं कर रहा था। काव्य भाषा कौन सी है? इनकी तो ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं। उसके बाद इनके काव्य का प्रधान विषय क्या था? अब देखिए, काव्य जो लिखा जाता है उसमें रस की प्रधानता होती है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 9 बताई है, बाद में कुछ विद्वानों ने इसे 11 बताया है। तो रस कविता का मूल भाव होता है। तो ये 3 रसों को लेकर के चलते थे, विनय भक्त, वात्सल और प्रेम श्रृंगार। रसराज श्रृंगार को कहा जाता है, रसों का राजा श्रृंगार को। श्रृंगार 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब किसी काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है तो उसे कहते हैं संयोग श्रृंगार। जैसे रामायण एक महाकाव्य है और उसमें आप देखेंगे तो उस पाठ का प्रसंग में जब राम और सीता का मिलन होता है तो उसे संयोग श्रृंगार लेंगे। और जब सीता हरण हो जाता है तो राम जब बिछुड़ते हैं अपने विरह में, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी कहीं देखो सीता मृग नैन, सीता की खोज में व्याकुल हो जाते हैं, तो वियोग श्रृंगार का एक दृश्य होता है। वात्सल किसी बच्चे के लीलाओं का जो गायन होता है, बच्चे के हाव भाव को जो काव्यों में व्यक्त किया जाता है, उसको कहते हैं वात्सल। इस रस के सम्राट हैं हमारे सूरदास, वात्सल्य रस सम्राट है। ये जो दोनों पद आपके समक्ष हैं यह सूर सागर से लिए गए हैं। ये जो भक्ति के पद हमारे समक्ष हैं ये कहां से लिए गए हैं? सूर सागर से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सूरदास के भक्ति के पद किस काव्य से संग्रहित है या किस काव्य से लिए गए हैं? तो सूर सागर से लिए गए हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और उसके बाद इसमें किस, इसके भाव क्या है, पदों के भाव क्या है, किस रस की प्रधानता है, किस रस में ये काव्य रचे गए हैं, इसका जवाब हम देंगे जिसमें वात्सल्य रस की प्रधानता है। अब इस हृदय स्पर्शी कोमल पदों को हम पढ़ें जिसमें सूरदास ने संपूर्ण रूपेण एक भावनाओं को व्यक्त किया है। आंख न होते हुए अपने हृदय के आंखों से बच्चों की लीलाओं को देखे, या जो भी वास्तविकता हो, कृष्ण की कृपा हो। हम तो नहीं इस पर मानते हैं, आप लोग जो मानते हैं, वैसे भी प्रेम के ईश्वर कृष्ण को ही माना गया, राधा और कृष्ण यही। सूरदास के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल सभी ने अपने अपने वक्तव्य दिए हैं, लेकिन उससे आपके इस एग्जामिनेशन का कोई जुड़ाव नहीं है। जानकारी के लिए सारी बातें हैं, बहुत सारी, इसमें से मैंने जितने कहे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब पद की ओर हम चलते हैं, उसके बाद फिर से एक बार क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। पद पर आते हैं तो पहले पद में कृष्ण सोए हुए, उन्हें जगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सूर अपने पदों में कहते हैं कि हे ब्रजराज कुंवर जागिए, कहते हैं जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। कहते हैं ब्रज के जो कुंवर हैं, ब्रज के जो राजा हैं, उनके जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, जागिए हे ब्रजराज कुंवर जागिए, कमल कुसुम फूले। कमल तो नाम से परिचित, कुसुम का अर्थ होता है फूल। तो कमल की पुष्प खिल चुके हैं, विकसित हो चुके हैं। सुबह होती है, हम जानते हैं कि कमल का पुष्प विकसित हो जाता है और शाम को सूर्यास्त के समय वो बंद हो जाता है, उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। यानी कि एक आप लोग कई दृष्टांत सुने होंगे, गीतों में भी कहता है, एक प्रेम रोग सिनेमा का गीत था, गीत की पंक्ति तो हमें याद नहीं आ रही है, शाम होते ही भौरा कमल में बंद हो गया, ऐसा कुछ था, आप लोग सुने होंगे शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं। तो ये याद रखें हम लोग कि शाम के समय कमल पंखुड़ियां बंद हो जाती है और सुबह होती ही प्रस्फुटित हो जाती है, परिचायक हो गया कि सुबह होने लगी। तो यही सूरदास कह रहे हैं कृष्ण से कि जागिए ब्रजराज कुंवर,
कमल कुसुम फूले, कमल के फूल विकसित हो चुके हैं, खिल चुके हैं। कुमुद वृंग संकुचित भय लता भृंग लता भूले, कुमुद वृंग संकुचित भय, कुमुदियों का जो फूलों का समूह है, लताओं का जो समूह है, वो संकुचित हो गया, अपने आप में सिकुड़ने लगा। लता वृंग लता भूले, वृंग का अर्थ होता है भौरा। भौरा रात को एक निश्चित लताओं पर में अपना आसरा बना लेता है, रात के समय वो उड़ता नहीं है। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि उसका स्थान इधर से उधर हो जाए, अब बात उसकी चर्चा नहीं है। रात भर जिस भौरे ने जिस लताओं पर, जिस पुष्प पर अपना आसरा बनाया, उसे वो भूल चुका है, अब नए लता की ओर बढ़ चुका है। तम चुरखग से सुनहु बोलत बन राई, पक्षियों का समूह कलरव करने लगा है, जंगल में सिंह बोलने लगा है। यानी कि सुबह होते ही जितनी भी प्रकृति की वस्तुएं हैं सब जग चुकी है। हे कृष्ण, आप भी जग जाइए, जगिए। रंभाति गो खरकानी में बछड़ा हित धाई, रंभाति गायें, यानी गायों को देखिएगा, देखिए सुर के पद की क्या विशेषता है, एकदम मैजिकल लिखते हैं। ये क्या लिखते हैं, ऐसा कलम लेखनी की जादू, रस प्रधानता भरी जादू आपको दूसरे किसी कवि में नहीं मिलेगी। अगर साहित्य का रसास्वादन हम लोग करते हैं, एकदम से लगता है कि इसमें डूब से जाए, डूब से जाए। यानी गाय रात भर बैठी रहती है, सुबह जब उठती है तो पहले तो अपने शरीर को सीधा करती है, रंभाती है, और रंभा करके खरकानी में बछड़ा हित धाई, और बछड़े को दूध पिलाने के लिए बछड़े की ओर दौड़ पड़ी। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी, तो हम क्या जवाब देंगे, बछड़े की ओर दौड़ पड़ी। यानी उसे यह आभास हो चुका है कि सुबह हो गया, अब मुझे बछड़े को दूध पिलाना है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, चंद्रमा मलिन हो चुके हैं, यानी चंद्रमा का प्रकाश धूमिल होता चला जा रहा है। रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा है, और गोकुल यानी ब्रजभूमि की जो नर नारियां हैं वह गाने लगी हैं, आनंद करने लगी है। हे ब्रजराज कुंवर, हे कृष्ण, आप जगिए, सुबह हो चुका है। सूर श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी, सूरदास प्रभु कहते हैं कि श्याम, श्याम किनका क्या नाम है, कृष्ण का। श्याम का वास्तविक अर्थ होता है काला। घन श्याम, घन ईन श्याम, घन श्याम, बादल के समान काला। यानी कि सूर्य श्याम, सूरदास कहते हैं हे श्याम, प्रात उठो, प्रातः हो गया है, सुबह हो गया, आप उठे। अंबुज करधारी, जिनके हाथ में कमल का पुष्प है, अर्थात कौन, भगवान विष्णु के जो अवतार है, कौन, श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण, आप जगे, सुबह हो गया है। ये पहला भक्ति का पद था, मैं उम्मीद करता हूं समझे होंगे। यह किस भावना में है, तो श्री कृष्ण को जगाया जा रहा है। कहते हैं जागिए ब्रजराज को, सुबह हो चुकी है। अब सुबह हो गई, इसको समझाने के लिए कि सुबह कैसे हो गई, तो कई पंक्तियों को व्यक्त किया गया है। कमल के जो पुष्प हैं वो विकसित हो रहे हैं, कुमुद के पुष्प जो है, लताएं जो है वह संकुचित हो रही है, भौरे इधर उधर गुंजायमान होने लगे हैं, पक्षियों का समूह कलरव करने लगा है, जंगल में से टहारने लगा है, गाय उठ करके अपने बछड़े की ओर दौड़ने लगी है। यह सुबह का समय हो गया है। चंद्रमा का प्रकाश मलिन होता जा रहा है, सूर्य का प्रकाश जो ओर फैल रहा है। इस सूर्य के प्रकाश में गोकुल की नर नारी, ब्रजभूमि की नर नारी नाचने गाने लगे हैं। हे श्याम, अब आप जग जाइए, सुबह हो गई है। तो पहले पद का भावार्थ ये था बच्चों। अगर भावार्थ की चर्चा हो, अगर कहा जाए कि पहले पद का भावार्थ लिखे, हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश सूरदास रचित भक्ति के पद से लिया गया है। इसमें सूरदास प्रभु श्री कृष्ण को जगाते हुए कहते हैं कि हे ब्रजराज कुंवर, हे श्याम, अब आप जग जाइए, क्योंकि सुबह हो गई है, प्रातः हो गई है। प्रातः होने के परिचायक शब्दों को आप लिख देंगे कि प्रातः कैसे हुई है, तो अब कमल के पुष्प जो है विकसित हो चुके हैं, भौरे गुंजायमान होने लगे हैं, गाय बछड़े की ओर दौड़ पड़ी हैं, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है और सूर्य के प्रकाश से ओर फैलने लगे हैं। अब सुबह हो चुकी है, नर नारी गाने लगे हैं, हे श्याम जग जाइए। इस प्रकार भावार्थ हो गया और ये पहला पद आपके समक्ष उपस्थित हो गया। अब दूसरे पद को लेते हैं। इसमें श्री कृष्ण भोजन करते हैं। अब श्री कृष्ण क्या भोजन करेंगे? बच्चे हैं, बच्चे कितना खाते हैं आप सबको पता है।
इधर से दौड़े, उधर गए, उधर गए, उधर गए। 10 लोग अगर खाने बैठ गए तो सबके पास तुम खुआ, तुम खिलाओ, तुम खिलाओ। हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, तो ऐसे करते हैं। तो ठीक उस पदों को काव्यों में व्यक्त किया गया है सूरदास के द्वारा। देखिए, वात्सल्य रस सम्राट ने ऐसे नहीं कहा जाता है। कहते हैं जेबत श्याम नंद की कन्या, जेबत श्याम नंद की कन्या। कहते जिए, कौन जिए? तो नंद राय की जो पत्नियां हैं वो सब जीवित रहे, लंबी आयु हो। क्यों? तो श्री कृष्ण का बाल लीला का दृश्यपान जो अपने आंखों से कर रहे हैं, ऐसा सौभाग्य सबको नहीं प्राप्त। जिनके नाम को सुन करके हम इतने आनंदित होते हैं, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जो सूरदास जिनके लीलाओं का गायन करके ये विश्व विख्यात हो गए, अगर साक्षात वो किसी के गोद में खेले तो क्या आनंद आएगा। ये भावनाएं, ये मैं अपनी भावना दिखा रहा हूं। इसे आप लोग अगर भावनाओं में ले तो इतना तो ले ही ले कि हमें एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। मेरी व्याख्या को गौर से सुनिए, जो क्वेश्चंस आएंगे इसी से आएंगे और इसी पॉइंट पर क्लियर होगा। एक एक पॉइंट में क्लियर करते जा रहा हूं। कहते कछु खात कछु धरणे गिरावत छवि निरखति नंद रनिया। कछु खात कछु धरणे गिरावत छवि निरखत नंद रनिया। कृष्ण क्या कर रहे हैं? तो खाने के क्रम में कुछ खा रहे हैं। कछु खात, कछु मतलब कुछ, खात कुछ खाते हैं। कछु धरणी की रावत, कुछ पृथ्वी पर गिराते हैं। धरणी मतलब क्या होता है? भू, धात्री, धरणी, धरा, वसुंधरा, ये सब पृथ्वी के पर्याय नाम है। तो कुछ धरती पर गिराते हैं। निरखति नंद रानियां, और नंद की जो रानियां हैं इस सुंदर दृश्य को देख रही है। निरखना मतलब देखना, सुंदर दृश्यों को देख रहे हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहु भांति व्यंजन विविध अंगनिया। बड़ी बड़ा बेसन के बहुत सारे व्यंजन, खाने के बहुत सारे पदार्थ आंगन में बिखरे पर पसार दिए गए हैं, यानी लगा दिए गए हैं। भोजन के पात्र के साथ साथ सब कुछ, सारे भोजन के जो विषय वस्तुएं हैं, यानी बड़ी हैं, बड़ा है, दही है, जो भी चीज खाने का आइटम है सबको बिठार दिया गया है, सामने रख दिया गया है। डारत खात लेत अपन होकर रुचि मानत दधि दोनिया। कुछ को डालते हैं, हटाते हैं, कुछ को खाते हैं, कुछ को अपने दोनों हाथों से लेकर के ऐसे गिराते हैं। यह दृश्य इतना मनमोहक है कि सभी इस दृश्य को देखते हैं कि कृष्ण क्या क्या कर रहे हैं। मिश्री दधि माखन मिश्रित कर, अपने हाथों से क्या करते हैं? मिश्री और दही और माखन सबको मिला लेते हैं। मुखनावत छवि धनिया, और उठा करके मुंह में लेने की कोशिश करते। बच्चे को खाते हुए देखे, हम अपने खाएंगे, अपने हाथों से लेते हैं, अपने मुंह तक ले जाते हैं, फिर मन करता है सामने वाले के मुंह में डाल देते हैं। आप खाइए, आप खाइए, नहीं खा फिर हटा लीजिए। ये जो वात्सल्य रस की भूमिका है, ये सूरदास ने ली। सूरदास ने अपने पदों में इस वात्सल्यता के रस को व्यक्त कर सकते, इस बचपन के नटखटपन को व्यक्त करते। उसमें भी श्री कृष्ण की बाल लीला अपने आप में अद्वितीय है। आप उन खात नंद मुखनावत सो छवि कहत न बनिया। अपने खाते हैं और कुछ नंद के मुंह के नजदीक ले जाते हैं। ये जो छवि है सुंदर, ये जो दृश्य है, ये देखते ही बनता है। सूरदास प्रभु इस दृश्य को देख करके आनंदित हो रहे हैं। कल्पना में, सूरदास तो वास्तविक में थे नहीं इस समय, तो ये कल्पना में, कभी की कल्पना कि ऐसा होता होगा उससे। जो रस नंद यशोदा में सोने तीनों भुवनिया। जो रस नंद और यशोदा इस समय देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं इस रस को देख करके। वह इस तीनों भुवन अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, इन तीनों में से कहीं उपस्थित नहीं है। ये जो आनंद है वह संसार में अन्यत्र कहीं हो ही नहीं सकता। जो आज नंद के आंगन में जिस आनंद की बरसात हो रही है। भोजन कर नंद आचमन लीन मांगत सूरज उठनिया। भोजन करने के बाद हमारे यहाँ आचमन लेने की प्रथा है। आप लोग अपने घर में बड़े बुजुर्गों को देखते होंगे,
कि खाने के बाद थोड़ा सा जल लेकर के हाथों में ऐसे आचमन ले लिया, यानी कि खाना पूर्ण हो गया। तो नंद महाराज भी का भोजन पूर्ण हो चुका है, आचमन के लिए जल ले चुके हैं, आचमन कर लिए हैं। अब सूरदास प्रभु खड़ा होकर के कहते हैं कि अगर वो जूठा मिल जाए तो मेरा ये जीवन चरितार्थ हो जाए। मैं भी कामना करता हूँ कि काश ये आनंद मेरे भी जीवन में हो। वो सूर का जो जूठा है, जो नंद का जूठन है, जो श्री कृष्ण का जूठन है, काश मेरे भी जीवन में वो नसीब होता। बच्चों, ये पंक्तियों का व्याख्या मैंने आपके समक्ष रखा। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहले तो कवि परिचय से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ कि सूरदास का जन्म कब हुआ, 1478 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई, 1583 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था, सी उत्तर प्रदेश। निवास स्थान कहाँ था, ब्रज क्षेत्र गौघाट। दीक्षा गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। कृतियां कौन कौन सी हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। काव्य भाषा इनका, यानी कि इनकी काव्य भाषा क्या थी, तो ब्रज भाषा थी। काव्य का प्रधान विषय क्या था, तो विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। यहाँ जो पद हमें प्रस्तुत किया गया है, यह कहाँ से लिया गया है, तो सूरसागर से लिया गया है। इन दोनों पदों में किस रस की प्रधानता हुई है, तो वात्सल्य रस की प्रधानता हुई। ये मुख्य क्वेश्चन बनते हैं हमारे कवि परिचय से। अब इसके बाद कवि परिचय के बाद आते हैं चैप्टर में, पद में, कविता में। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, सूरदास का प्रथम पद कृष्ण के जीवन के किस संदर्भ में लिखा गया है, तो बाल्यावस्था में श्री कृष्ण को जब जगाया जा रहा है उस संदर्भ में लिख रहा है। कृष्ण को जगा रहे हैं सूरदास प्रभु अपने भक्त के पदों के द्वारा। अब क्वेश्चन बनता है, तो पहला क्वेश्चन आपके चैप्टर का है कि प्रथम पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। किस रस की अभिव्यंजना हुई है, तो रस एक ही है दोनों पदों में, वात्सल्य रस। रस का जिक्र मैं कर चुका हूं, रस समझा चुका हूं, तो वात्सल्य रस। किस रस की अभिव्यंजना हुई है, वात्सल्य रस। प्रथम पद हो या दूसरा पद हो, दोनों ही पदों में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, वात्सल्य रस की अभिव्यंजना हुई। इसके बाद गाय किशोर दौड़ पड़ी। मैंने जिक्र देकर के पढ़ाने के वक्त इस बात का जिक्र किया था, गाय बछड़े की ओर दौड़ पड़ी है। ये सब आपके क्वेश्चन बनते हैं। गाय किशोर दौड़ पड़ी है, तो बछड़े की ओर दौड़ पड़ी है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो भावार्थ मैं आपसे समझा चुका, उसको लिख लेंगे आप लोग। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना, और कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, तो क्या क्या करते हैं, तो कृष्ण खाते समय कुछ अपने मुंह में खाते हैं, कुछ पृथ्वी पर गिराते हैं, कभी दही और माखन को मिलाकर के खुद खाते हैं और कभी नंद को खिलाते हैं, इधर उधर घूमते हैं। इसको भाषा में बनाकर हम लोग लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन पर भी हम जिक्र करेंगे एक दिन। व्याख्या पर भी काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना और व्याख्या पर भी जिक्र करेंगे। फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कीजिएगा। आप लोग एक काम निश्चित तौर पर कीजिएगा, वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जो भी, क्योंकि आप लाभान्वित होंगे तो दूसरे भी लाभान्वित हो। और सब्सक्राइब निश्चित तौर पर कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी वीडियो मेरा बनेगा आपके लिए बड़ा ही उपयोगी होगा। अगर पूरा सुनते हैं तो बहुत ही फायदा मिलेगा। और दूसरी बात कि 100% क्वेश्चंस मैं करने की कोशिश करूंगा। कॉपी ले लीजिएगा अभी, तो तुरंत सुनने के बाद क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा। लिखने के बाद इसको तैयार करेंगे, निश्चित तौर पर फायदा होगा। आज के लिए धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।